दोस्तों, आप जब एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो हर वो चीज़ बारीकी से देखते हैं जो आपको चाहिए, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो प्रोसेसर हो। लेकिन कुछ चीज़ कंपनी आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो है जो आपकी मोबाइल में लगा हुआ रैम और स्टोरेज आईसी का ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, मैं वही बात कर रहा हूँ जो अपनी मोबाइल पर आप एक्सेस करते हो अपनी यूज़र एरिया या फिर गैलरी में जो भी फ़ोटो वीडियो जो भी रखते हो, वो जिस आईसी में रहता है वो आईसी का एक्चुअल ब्रांड क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही आईसी का ब्रांड और कुछ जानकारी मेरे हिसाब से आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपको अपनी मोबाइल को चूज़ करने में बहुत आसानी हो जाए। जब एक कंपनी एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर ब्रांड, चाहे आप समझ लो एमआई, और एक समझ लो एक पर्टिकुलर मॉडल, चाहे आप समझ लो नोट 10 प्रो मैक्स, ठीक है। तो यही मोबाइल जितने भी सारे वो निकाल रहे हैं, तो उसमें जो रैम और स्टोरेज वाले आईसी है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख मोबाइल निकाल दिया तो 1 लाख मोबाइल में एक ही ब्रांड का उन्होंने आईसी लगा के दे दिया। यहाँ पर दोस्तों कुछ ब्रांड आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सैमसंग, सेकंड है एसके हाइनिक्स, थर्ड है माइक्रॉन और फोर्थ सैनडिस्क और तोशिबा और भी सारे कुछ ब्रांड है। तो इसी तरह का डिफ्रेंशिएशन आपको एक ही पर्टिकुलर मॉडल में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मकसद क्या है मेरी इस वीडियो को बनाने के लिए, वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप अगर एक मोबाइल खरीदते हो, वो आप 1 साल 2 साल 3 साल आप उसको यूज़ करोगे, लेकिन कुछ कंज्यूमर या फिर कुछ यूज़र उसको चलाने की कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाता है। किस तरह का एक्चुअली प्रॉब्लम होता है कि आप वो उसको ऑन करोगे तो वो जो ब्रांड का लोगो है वो आके रुक जाएगा या फिर वो ब्लिंक होगा। उस दौरान आप जाओगे सर्विस सेंटर या फिर किसी भी रिपेयरिंग शॉप में, वो उसमें डालेगा उसका फार्मवेयर यानी उसका सॉफ्टवेयर, और उसको डालने के बाद सेम प्रॉब्लम रह जाएगा। तब आप समझ लो आपका ये स्टोरेज आईसी खराब हो गया। किसी रिपेयरिंग शॉप में अगर उसको ठीक करने जाओ तो ज़्यादा चांस है कि सैमसंग रिकवर हो जाए। ये डिपेंड करता है अपनी रिपेयरिंग शॉप के जो टेक्नीशियन है उसके द्वारा, और जो भी टूल्स आते हैं इसको रिपेयर करने का उसके द्वारा। तो अभी के टाइम में सैमसंग के छोड़कर बाकी जितने भी सारे कंपनी है, जितने भी ये चिप मैन्युफैक्चरर है, तो इसका जो अगर चिप करप्ट हो जाए, जिस तरह का आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, आप उसको फॉर्मेट करके या फिर लो लेवल पार्टीशन करके कुछ भी करके उसको फिक्स जैसे करते हो, उसी तरह से ये चिप भी फिक्स होता है कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से। तो ये फिक्स करने की जो पॉसिबिलिटी है ये ज़्यादातर है सैमसंग में, और बाकी सारे जितने भी कंपनी है उसमें भी रिपेयर हो सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बार। यानी आपके मोबाइल में अगर एक सैनडिस्क का स्टोरेज आईसी है तो वो अगर किसी तरह से करप्ट हो जाए 2 साल 3 साल चलाने के बाद, तो उस कंडीशन में अगर आप किसी रिपेयरिंग शॉप में जाकर फिक्स कराते हो तो लगभग चांस यही है कि सैमसंग को छोड़ के बाकी सारी जितने भी कंपनी हो वो 1 टाइम उसका पार्टीशन क्लियर कर सकते हो। तो यही कंडीशन चल रहा है मार्केट पर। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि सैमसंग को छोड़कर बाकी सारे कंपनी का जो अभी इसको ठीक करने की सोल्यूशन है ये अपग्रेड हो जाए, और भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाए किसी टेक्नीशियन दोस्तों के पास, जिससे वो ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर पॉसिबिलिटी सैमसंग में ज़्यादा है इसको ठीक करने में, तो मुझे लगता है कि ब्रांड यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ये सैमसंग के अलावा और दूसरे कंपनी का यहाँ पर स्टोरेज आईसी यूज़ करते हैं। ये मेरे ओपिनियन है। आप बताओ आपको क्या लगता है कमेंट करके। और दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ब्रांड को भी पता चले कि आगे चल के उसका जो बॉक्स में स्पेसिफिकेशन मेंशन करते हैं वहाँ पर वो भी इस ब्रांड को मेंशन कर दे कि इस मॉडल में ये चिप यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। इसी तरह का और भी कुछ चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कुछ आपसे मिस ना हो जाए। आज बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में अलग किसी टॉपिक के साथ।